उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक कारनामा आपको दिखाते हैं। आपको यकीन हो जाएगा कि यूपी की पुलिस कितना सतर्क, कितनी फुर्तीली और कितनी सजग है। ये तस्वीरें देखिए। संत कबीर नगर में थानों के निरीक्षण पर डीआईजी निकले हैं। कोतवाली खलीलाबाद में उन्होंने पुलिस वालों से उनके हथियार चलाने के लिए कहा। यह इसलिए कहा गया क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आपात स्थिति में अपराधियों का सामना करने के लिए पुलिस वाले कितने तैयार हैं भी या नहीं। मगर अफसोस कि पुलिस वालों से उनकी बंदूक चली ही नहीं। हद तो ये हो गई कि पुलिस के एक जवान को तो ये भी नहीं मालूम था कि गोली लगती कहां है। लैंका तो डाला किसने था? लैंका भीड़ का मतलब फायर करने के लिए सब चोट नहीं मतलब फायर करने के लिए चोट न लगे, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हैरान और परेशान करने वाली भी ये तस्वीरें हैं। जरा सोचिए, बाकायदा इन तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन गोली डाली कहां से जाती है, जरा तस्वीरों में देख लीजिए। पुलिस का जवान नली में बाहर से गोली डाल रहा है। पुलिस वाले को ऐसा करते देख डीआईजी साहब हंस पड़े। पहली बार में तस्वीरें देखकर किसी को भी हंसी आ सकती है, मगर यह हंसने से ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। डाल दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? गोली चढ़ाएंगे सर, लिस्ट लेंगे सर, लिस्ट लो, करो। अब कौन मरा? ऐसे मरेगा नहीं सर। लैंका तो डाला किसने था? लैंका भीड़ का मतलब फायर करने के लिए सब चोट नहीं लगे, मतलब फायर करने के लिए चोट न लगे, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे। इस तरह की तस्वीरें जब भी सामने आती हैं, यकीनन शर्मिंदगी इन पुलिस वालों को आनी चाहिए। यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, लेकिन अपने ही महकमे में खाकी का किस तरह से मजाक और मखौल ये उड़ा रहे हैं अपनी इन हरकतों की वजह से। ट्रेनिंग मिली होगी, लेकिन उसके बावजूद इनको पता ही नहीं है कि इनके हाथ में जो हथियार है उसको चलाते कैसे हैं। आगे बढ़ते हुए, उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विपक्ष यूपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगा रहा है कि यूपी सरकार ने कोर्ट ने ठीक तरीके से दलील ही नहीं दी। तो सरकार का कहना है कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। अब इसी मामले को लेकर जंग जबरदस्त है। समाजवादी पार्टी उसमें बाधा डालना चाहती थी। सरकार सही तरीके से पक्ष रखती तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। यूपी में नगर निकाय चुनाव के लिए हाईकोर्ट का आदेश आते ही सियासी हमलों का शोर शुरू हो गया। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हमलों का दौर शुरू हो गया, क्योंकि सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया है। साथ ही फौरन निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य मानी जाएंगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार पर कोर्ट में कमजोर दलील का आरोप लगा रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी, तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। बिल्कुल। तो और यहाँ तो दिखाई दे गया जो आरक्षण मिलना चाहिए था। अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता।
अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो हम दे करके चुनाव समय से कराना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी उसमें बाधा डालना चाहती थी। लेकिन जो भी आदेश आया है उसका अध्ययन करके और उसके बाद के निर्णय से हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया जाना है वह आरक्षण दिए बगैर उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव कराने का कोई विचार नहीं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती हाईकोर्ट के फैसले को बीजेपी की आरक्षण विरोधी मानसिकता बता रही हैं। आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी को चेतावनी दे रही हैं। हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। विपक्ष के सवालों और हमलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का दावा कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। अगर जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी। निर्णय के अनुरूप अभी हमारी सरकार विधि विशेषज्ञों से राय लेगी और राय लेकर के ओबीसी के लोगों का आरक्षण चूंकि निर्वाचन आयोग तय करता है, तो कहाँ कमी रह गई है, क्या रह गई है, वो गाइडलाइन जो आरक्षण की है उसका अनुपालन करते हुए फिर चुनाव कराने पर विचार हमारी सरकार करेगी। दरअसल यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया था कि निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के सुझाए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन किया जा रहा है, लेकिन याचिका में कहा गया कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण जारी करने के लिए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला नहीं अपनाया। अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर रिपोर्ट के लिए कमीशन नहीं बनाया। अब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है तो बीजेपी विपक्ष के हमलों का जवाब दे रही है। जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे? बिल्कुल, क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी की जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। समाजवादी पार्टी क्या बोलती है तो आप जानते हो। समाजवादी पार्टी जब सरकार में रहे तो इनके क्या रंग थे, क्या रूप थे। वो आज जब सरकार में नहीं है तो हर बात पे सवाल खड़े करते हैं। जिस पर भी सवाल खड़े करते हैं, जरा अखिलेश जी उसी क्षेत्र में अपनी सरकार में झांक कर देख लें। हाईकोर्ट ने यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया है और इस फैसले ने सरकार और विपक्षी दलों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। मामला आरक्षण से जुड़ा है, लिहाजा इस पर विवाद बढ़ना तय है। नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर संग्राम भी तय है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।